ससुर जी थे और उनकी 3 बहुएं थी। ध्यान से सुनना। एक ससुर जी थे, उनकी 3 बहुएं थी। ससुर जी को लगा कि बुढ़ापा आए उससे पहले तीर्थ करना चाहिए, बुढ़ापा आए उससे पहले तीर्थ करना चाहिए। तो ससुर जी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम एक काम करो, 5-5 दाने गेहूं के, एक एक मुट्ठी, 5-5 दाने तो नहीं, एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने उन बहुओं को दे दिए, इनको संभाल के रखना, मैं जब आऊंगा तब तुमसे वापस लूंगा। बड़ी बहू जब ससुर जी चले गए तो बड़ी बहू ने कहा, हम तो सोच रहे थे, क्योंकि पहले तो तीर्थ जाने का मतलब ये था ना, आवे आवे ना भी आवे। आजकल की तरह थोड़ी तीर्थ में क्या जा रहा हो 2 दिन बाद आ जावे। वो पहला तीर्थ तो तीर्थ ही था। रामेश्वरम चले गए तो गए नाव पलट गई, वो वहां चले गए तो गंगा सागर, सबरे तीर्थ बार बार गंगा सागर, और गंगा में गंगा पलट गई, वो बड़ा लंबा चौड़ा फाट है, वहां समुद्र जैसी दिखती है गंगा, और हम नाव पलट गई तो है वो तीर्थ है वो। और केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल जा रहे हैं यहीं से ऋषिकेश से ही, कप्पाम खाई में फिसल जाए, कब कौन सा जानवर आए के खा जाए, तो ऐसा तीर्थ था पहले। ऐसे विदा लेके जाते थे जैसे नहीं भी लौटे तो राम राम। तो ससुर ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम जब वापस आऊंगा तो गेहूं मुझे वापस चाहिए। तो ठीक। बड़ी बहू को लगा कि हम तो सोच रहे थे जा रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे, अब ये बताओ ये गेहूं दे गए, एक मुट्ठी गेहूं में क्या होता है, तुम्हारा वाला फेंक दिया। दूसरी बहू थोड़ी जो बीच वाली थी उसको लगा कैसे संभाल के रखूं, एक तो कब तक आएंगे पता नहीं, और कहीं खो जाए तो आके पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने पोटली बांधी उसकी, और पोटली बांध के संभाल के रख दी। एक तीसरी बहू थी जो सबसे छोटी थी, उसने दिमाग लड़ाया कि ससुर जी ये गेहूं की पोटली एक मुट्ठी गेहूं दे गए तो साधारण बात तो नहीं होगी, कोई बात तो होगी, और देखो धरे धरे में क्या करोगे। तो घर के ही बाहर थोड़ा सा खेत था, उसमें उसने डाल दिया, डाले एक मुट्ठी, एक कट्टा भर के गेहूं, फिर उसने एक कट्टा पूरा डाल दिया, पूरे 2-4 बोरी हो गए, और वो 2-4 बोरी फिर डाल दी। महाराज गेहूं के धान लग गए, पूरा आनंद हो गया। अब तो 2-3 साल बाद वो ससुर जी लौट के आए तो सबने उनको आदर किया, सत्कार किया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ससुर जी को याद था कि हम दे के क्या गए, तो पूछा, बेटियों मैंने तुम्हें वो गेहूं दिए थे, अनाज दिया था, वो कहाँ है, लाओ। बोले, बड़ी बहू ने कहा, पिताजी हमने तो उसको फेंक दिया, अब क्या हो गेहूं को संभाल के रखते, एक मुट्ठी गेहूं, उसमें क्या होता है। अच्छी बात है। दूसरी बहू से कहा, बेटी तुमने क्या किया। बोले, अभी लाई पिताजी, वो गई, वो पोटली ढूंढ ढांड के लाई, बोली ये रहे तुम्हारे गेहूं, ये लो, तेरा तुझको अर्पण। बोले ठीक है। तीसरी से पूछा, बेटी तुमने क्या किया, कहाँ है गेहूं। बोले, पिताजी मैं यहाँ तो नहीं ला सकती वो गेहूं, तुम्हें दिखाने लेके चलूंगी गेहूं कहाँ है। बोले चलो। तो उन्हें गोडाउन में लेके गई, कम से कम 1000 बोरियां गेहूं की उस पूरे गोडाउन में लगी हुई। ससुर जी समझ गए कि यही बहू ऐसी है जो मेरे कार्यभार को संभाल सकती है। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। ध्यान से सुनिए, पूत, कपूत और सपूत। जो अपने बाप की संपत्ति को मिटा दे, उजाड़ दे, जुए में इसमें उसमें, वो कपूत। जो जस का तस रखे वो पूत, और जो उसे बढ़ा दे वो सपूत।
यहाँ पर बैठे हुए नवयुवा हो, चाहे वो बेटियां हो बेटे हो, एक ही निवेदन है, अपने माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। अगर बढ़ा ना सको तो कम से कम मिटा न जाओ। ऐसे मत बनना कि तुम्हारे द्वारा वो मिट जाए, बढ़ाओ उसे। और मिटने के चांस हैं, जो 2 नंबर का कमाते हैं वो मिटा सकते हैं। जुआ खेलते हो, जो वो कौन सा शेयर बाजार में लगाते हो, पता नहीं एक ही दिन में लुढ़क गया, इतना लुढ़केगा ही। मैं तो कह रहा हूं पूरा ही लुढ़क जाए। मेहनत की कमाई करो, मेहनत की कमाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। जुआ ये सब 2 नंबर की कमाई कितना भी कमा लो, एक दिन लॉस होगा तगड़ा और उसके बाद उठ नहीं सकोगे। एक सुंदर कथा आती है, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवारिक जनों के साथ में जा रहे थे, तो उसी समय वन में जब थे तो उनके बच्चों को प्यास लगी कि हमें तो प्यास लग रही है। बोले जाओ देख के आओ, कोई जल स्रोत है कहीं। तो बोले कुआं तो है पर उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गए, उस गिरगिट को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो जैसे ही भगवान की कर कमल स्पर्श हुए, वह गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया और उस गिरगिट ने प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? बोले प्रभु मैं पूर्व जन्म में राजा नृग था। कौन था? राजा नृग। और मैंने गौदान बहुत किया। कितना? बोले गिना नहीं जा सकता, इतना गौदान किया मैंने, गिन नहीं सकते। गौदान कैसे करते थे पता है? गौ माता के सींगों को सोने में मड़वा के, चारों चरणों को सोने में मड़वा के और पूरे उसके अंग को सजा के, तब राजा नृग गौदान करते थे। ऊपर से द्रव्य श्रोण जो भी होता था वो देते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक गाय दान में करी और रात्रि में गाय वहां से खुल के आ गई, और जो गाय दान में देने जाने वाली थी अगले दिन वही गांव में आके वो खड़ी हो गई, और अगले दिन वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और ये ब्राह्मण इस गाय को लेके जा रहे थे, सामने से वो ब्राह्मण आ गए जो कल इस गाय को लेके गए थे।